हेलो एवरीवन। हमने चैप्टर स्टार्ट कर रखा था डेसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। आज हम उसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे। 8 तक हमने कर लिए थे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। उससे पहले आपके पास एक टॉपिक गिवन है, पेमेंट ऑफ पार्टनर्स लोन। अगर आपने पार्टनर से लोन ले रखा है और उसकी कैपिटल भी हमारे पास होती है तो उन केसेस में हम क्या करेंगे। एग्जाम्पल के लिए इन्होंने बताया हमें, केस 1 है लोन फ्रॉम मनोज अ पार्टनर 1 लाख रुपीज। आपने मनोज से 1 लाख का लोन ले रखा है और जो मनोज की कैपिटल है उसका क्रेडिट बैलेंस है 40,000 रुपीज। उसकी कैपिटल फर्म के अंदर कितनी है, 40,000 की। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम अभी करके भी आए थे लास्ट क्वेश्चन में, हमने उसका अकाउंट बनाया था। तो आप क्या करोगे, मनोज का जो लोन है उसकी पेमेंट कर देंगे। मनोज लोन अकाउंट टू बैंक अकाउंट, कितने का लोन है, 1 लाख का, और जो कैपिटल है वो बाद में पे की जाएगी जब हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। देन नेक्स्ट है लोन फ्रॉम मनोज 1 लाख। मनोज का कैपिटल अकाउंट है डेबिट बैलेंस 70,000। मतलब हमने मनोज से 1 लाख का लोन ले रखा है, लेकिन मनोज ने फर्म के 70,000 रुपीज देने हैं, क्योंकि उसका जो कैपिटल का बैलेंस चल रहा है वो क्या चल रहा है, डेबिट मीन 70,000। अब यहां पर क्या होगा, 70,000 हमको मनोज ने देने हैं, 1 लाख फर्म ने मनोज को देने हैं। तो हम क्या करेंगे, जो मनोज का लोन अकाउंट है, मनोज का लोन अकाउंट डेबिट, कितने का लोन अकाउंट है उसका, 1 लाख का, उसको सेटल डाउन कर देंगे टू मनोज कैपिटल अकाउंट। 70,000 तो उसकी जो कैपिटल उसने देनी है उसमें ट्रांसफर कर देंगे, और जो बाकी का 30,000 है उसकी हम पेमेंट कर देंगे मनोज को 30,000 की। तो यहां पर क्या हुआ, हमने 1 लाख मनोज के देने थे, मनोज ने 70,000 फर्म के देने थे, तो हमने 70,000 उसकी कैपिटल में ट्रांसफर करके बैलेंस इक्वल कर दिया और बाकी 30,000 की उसे पेमेंट कर दी। लोन फ्रॉम मनोज पार्टनर 1 लाख रुपीज। मनोज का कैपिटल अकाउंट है, डेबिट बैलेंस 1,25,000। अब जो फर्म ने मनोज का देना है वो 1 लाख रुपीज देना है, मतलब जो लोन ले रखा है, और मनोज ने फर्म में कितने देने हैं, 1,25,000 रुपीज। तो अब भी हम वही करेंगे। मनोज का लोन अकाउंट कितने का है, 1 लाख का, टू मनोज कैपिटल अकाउंट 1 लाख। तो हम क्या कर सकते हैं, उसी में ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन उसका बैलेंस कितना है, उसका कैपिटल अकाउंट का डेबिट बैलेंस है 1,25,000। तो वो क्या करेगा, 1 लाख तो लोन से सेटल डाउन हो गया, और बाकी का जो 25,000 है वो पार्टनर जो मनोज है वो क्या करेगा, लेकर आएगा फर्म में। तभी बैलेंस क्या होगा, इक्वल हो पाएगा, क्योंकि हम यहाँ पर फर्म क्लोज डाउन कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि हम सारे बैलेंसेस को इक्वल कर दें। इसके बाद हमारे पास इलस्ट्रेशन 9 है, वो देखते हैं हम। हमारे पास फॉलोइंग वॉज द बैलेंस शीट ऑफ डी, जी एंड टी। 3 पार्टनर है, डी, जी, टी। उसके अलावा आपको लायबिलिटीज एसेट्स दी हैं। द फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। फर्म जो डिसॉल्व हो रही है 29 फरवरी 2016 को। आगे आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, हम देख लेते हैं हमें क्या क्या बनाना है। लास्ट में कहते हैं प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट ऑफ डी, जी एंड टी। तो हम स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट से। रियलाइजेशन अकाउंट में कल हमने सीखा था, हम क्या करते हैं, सबसे पहले सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट में। तो हम बैलेंस शीट निकालते हैं। हमारे पास एसेट्स एंड लायबिलिटीज सारी गिवन है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एसेट्स आपकी इधर आ जाएंगी एंड लायबिलिटीज बाय में ट्रांसफर हो जाएंगी क्रेडिट वाली साइड। तो हम पहले एसेट्स ट्रांसफर करते हैं। बैंक दे रखा है, बैंक अकाउंट में जाएगा। देन डेटर्स हैं 30,000 के, डेटर्स 30,000 रुपीज। देन स्टॉक है आपके पास 20,000 का, स्टॉक ट्रांसफर कर देंगे 20,000 रुपीज। उसके बाद फर्नीचर है 15,000 का, वो ट्रांसफर कर देंगे 15,000 रुपीज। उसके बाद लैंड एंड बिल्डिंग 2,45,000, उसको भी ट्रांसफर कर देंगे 2,45,000 रुपीज। उसके बाद जी की कैपिटल है, मतलब उसका डेबिट बैलेंस है 20,000 रुपीज का। लायबिलिटीज देखते हैं, क्रेडिटर्स दे रखे हैं, ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर्स 50,000 रुपीज। उसके बाद बीपी दे रखे हैं 10,000, तो बाय बीपी 10,000 रुपीज। देन नेक्स्ट है जी का लोन, जी हमारा पार्टनर है, अलग से उसका अकाउंट बनेगा। देन है आर का लोन,
आर हमारा पार्टनर नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो उसका जो लोन है हम कहाँ ट्रांसफर कर देंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। टू आर्स लोन अकाउंट आपका है 12,000 रुपीज का। देन है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 26,000 रुपीज। इसे हमें देखना पड़ेगा कि क्या हमारे पास इसके अगेंस्ट लाइबिलिटी है या नहीं है। हमने फर्स्ट इलस्ट्रेशन में किया था, अगर तो आपके पास लाइबिलिटी है तो हम उसको ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में और पेमेंट करेंगे, अदरवाइज हम इसको पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो हम आगे देखते हैं। फर्म वॉज रिजॉल्व ऑन द अबव डेट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, डेटर्स रियलाइज 28,000। तो फिर अगेन क्या है हमारे पास, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, आपने सेल किए, रिसीव किए पैसे, डेटर से 28,000 रुपीज। उसके बाद है क्रेडिटर्स एंड बीपी वर पेड एट ए डिस्काउंट ऑफ 10%। आपने क्रेडिटर्स एंड बीपी को 10% के डिस्काउंट पे कर दिया, लायबिलिटीज पे कर रहे हैं, एंट्री हो जाएगी टू बैंक। क्रेडिटर्स 5,000 का डिस्काउंट मिल जाएगा, 45,000 पे करेंगे, और उसके बाद हम बीपी की पेमेंट करेंगे, हमारे पास 10,000 का है, 1,000 के डिस्काउंट के बाद आप 9,000 की पेमेंट कर देंगे। नेक्स्ट है स्टॉक वॉज टेकन ओवर बाय टी फॉर 15,000। स्टॉक किसने ले लिया, टी ने ले लिया, टी हमारा पार्टनर है, तो उसकी हम एंट्री कर देंगे बाय टीज कैपिटल अकाउंट। क्या ले लिया इसने, स्टॉक, कितने पर लिया है, 15,000 पर। एंड फर्नीचर वो सोल्ड टू एन फॉर 12,000। एन हमारा पार्टनर नहीं है, कुछ भी नहीं है, थर्ड पार्टी है, तो हमारी एंट्री किससे होगी, बैंक से ही होगी, बाय बैंक। आपने क्या फर्नीचर सेल किया है, कितने का, 12,000 का। नेक्स्ट है लैंड एंड बिल्डिंग वो सोल्ड फॉर 2,80,000, अगेन बाय बैंक। आपने सेल कर दिया यहाँ पर लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000 रुपीज। नेक्स्ट है आर का लोन वॉज पेड बाय ए चेक फॉर द सेम अमाउंट। आर के लोन की आपने पेमेंट कर दी है, तो एंट्री कर देंगे टू बैंक, आर का लोन सेम अमाउंट में करी है, कितने का अमाउंट है, 12,000 का, तो पे कर देंगे। नेक्स्ट है अनरिकॉर्ड, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड एसेट ऑफ 1,50,000 विच वॉज सोल्ड फॉर 1 लाख रुपीज। आपकी 1,50,000 की अनरिकॉर्डेड एसेट थी जिसको आपने सेल कर 1 लाख रिसीव किया है। तो हम जो अनरिकॉर्डेड होती है वो पहले तो रिकॉर्ड नहीं हुई, लेकिन उसको सेल करने की हम जरूर एंट्री करेंगे। अनरिकॉर्डेड एसेट है, आपने कितने की सेल की, 1 लाख की। जितने की भी हो हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमने जितने की सेल की हम उतना पैसा रिसीव कर लेंगे। कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म अमाउंटेड टू 20,000। अब आपने जो कंपनसेशन पे करनी है वो करनी है 20,000, और आपके पास रिजर्व है 26,000 का। तो हम यहाँ पर जो वर्कमैन यहाँ पर हम रिजर्व ट्रांसफर करते हैं, तो वो हम कितने का करेंगे, क्योंकि हमारी लायबिलिटी 20,000 की है और रिजर्व हमारे पास 26,000 का है, तो हम रिजर्व कितने का ट्रांसफर करेंगे, 20,000 का, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कितने की है, 20 की। और उसके बाद हम पेमेंट कर देंगे टू बैंक, क्लेम पेड, कितने का, 20,000 का। बाकी का जो 6,000 बचा वो कहाँ जाएगा, वो आपका कैपिटल अकाउंट में जाएगा, पार्टनर्स में, उनकी रेशो के बीच में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आपका ये क्वेश्चन खत्म हो गया है, तो हम आगे कर लेते हैं। उसके बाद आप इसको क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। आपके पास यहां पर बचेगा प्रॉफिट 1,31,000, 1,31,000 रुपीज का, जो हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हमें रेशो नहीं दी हुई, तो आपकी रेशो क्या मानी जाएगी, 1:1:1। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स बनाते हैं हम, वो बनाकर देख लेते हैं। 3 पार्टनर्स हैं आपके पास, DGT। आपके पास एक पार्टनर का लोन भी था, उससे पहले आपने वो भी बनाना है। आपका किस पार्टनर का लोन है हमारे पास, हम देख लेते हैं बैलेंस शीट में। जी का 8,000 का लोन है, लेकिन जो जी की कैपिटल है वो क्या है, 20,000 की है। इसका भी अभी हम आगे बना लेंगे, जो लोन का अकाउंट है। सबसे पहले हम क्या ट्रांसफर करते हैं, उनकी कैपिटल्स बाय बैलेंस पीडी, तो वो हम कर देते हैं, कितनी कितनी है हमारे पास, 1 लाख एंड 1,50,000 रुपीज। जी की हमारे पास जो कैपिटल है वो डेबिट बैलेंस में है, तो बैलेंस बीडी कितने की है हमारे पास, 20,000 रुपीज की। उसके बाद हम देखते हैं बैलेंस शीट में हमारे पास वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था,
6,000 का बचा था, वो तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे 2,000। उसके बाद हम देखते हैं आगे, और कुछ भी नहीं है बैलेंस शीट में डिवाइड करने वाला, तो हम क्या करेंगे, रियलाइजेशन का प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। बाय रियलाइजेशन जो भी आपका प्रॉफिट है, हमारा इसके अंदर प्रॉफिट आया 43,667, 43,667, 43,667, तीनों पार्टनर्स का आ गया 6। उसके बाद हमने यहाँ पर टी ने स्टॉक लिया था, तो बाय टीज कैपिटल अकाउंट है, यहाँ पर एंट्री क्या हो जाएगी, टू रियलाइजेशन, उसको उतने अमाउंट की कम पेमेंट करेंगे। किसने लिया है, टी ने, तो उसकी हम यहाँ पर एंट्री कर देंगे। और साथ ही हम क्या करेंगे, उसके बाद इनकी बैलेंसेस निकाल लेंगे, जितने की भी इनको पेमेंट होनी है वो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, और हम उतने ही अमाउंट की पेमेंट कर देंगे। अब देखिए, क्योंकि यहाँ पर सारी एडजस्टमेंट्स करने के बाद हमारे पास जो भी इसका जी का हमारे पास 20,000 का डेबिट बैलेंस था वो कंप्लीट हो जाता है, इसीलिए हमने जी के लोन की सेम जैसे हम अकाउंट बनाते हैं, बैलेंस ट्रांसफर करते हैं और उसकी पेमेंट कर देते हैं, वैसा ही करेंगे। तो इसके अंदर कुछ भी अलग नहीं है, जैसा हमने लास्ट टाइम किया था सेम है, तो इसको उसी तरह से करेंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं, एक बैंक ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन। अगर आपने कुछ भी ले रखा है, आपके पास कोई लायबिलिटी है बैलेंस शीट में, आप उसको लायबिलिटी वाली साइड ट्रांसफर करके, जैसे हम अदर लायबिलिटीज को पे करते हैं वैसे ही बैंक वाली लायबिलिटीज को भी पे करेंगे, ओवरड्राफ्ट एंड बैंक लोन को। जो सिर्फ आपका पार्टनर का लोन होता है उसका अलग से अकाउंट बनता है, बाकी सारी लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ही पे की जाएंगी। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन 13 है, एबीसी 3 पार्टनर है, 3:1:1 में शेयर करते हैं। 13th क्वेश्चन, एबीसी 3 पार्टनर 3:1:1 में शेयर करते हैं। उन्होंने डिसॉल्व करनी है फर्म, हम देख लेते हैं। आपको लायबिलिटीज एंड एसेट्स दे रखी हैं, लास्ट में कहते हैं नेसेसरी अकाउंट्स बनाने हैं अपने, क्लोज द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी आप बुक्स क्लोज करते हो तो सबसे पहले अकाउंट आपका कौन सा बनेगा, रियलाइजेशन अकाउंट, क्योंकि आपने सारी एसेट्स एंड लायबिलिटीज को सेल करना है और पे करना है। हमारे पास बैलेंस शीट दी है, हम ट्रांसफर करेंगे बाय क्रेडिटर्स। आपके पास है 60,000 के, देन लोन है आपके पास 15,000 का, देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है। रिजर्व से रिलेटेड हमने देखा कि 40,000 रुपीज की आपकी लायबिलिटी है, जबकि रिजर्व तो 30,000 का ही है, तो उसको हम ट्रांसफर कर देंगे 30,000 रुपीज। साथ में आपके पास डेटर्स के साथ प्रोविजन भी है, वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे। कितने का है, 12,000 रुपीज का। उसके बाद एसेट्स को ट्रांसफर करेंगे, बैंक अकाउंट में जाएगा, कैश भी वहीं जाएगा। डेटर्स 2,42,000 रुपीज। उसके बाद है प्रोविजन को कर दिया है हमने, स्टॉक कितने का है, 78,000 रुपीज का है। देन फर्नीचर 10,000 का है। उसके बाद एसेट्स आपके पास है, सन्ड्री एसेट्स 1,70,000 रुपीज की। सब कुछ ट्रांसफर करने के बाद हम देखते हैं आगे हमें क्या बताया है। ए इज टू टेक ओवर फर्नीचर एट 8,000। ए क्या कर रहा है, फर्नीचर ले रहा है, तो बाय एज कैपिटल अकाउंट फर्नीचर ले रहा है कितने में, 8,000 रुपीज में। देन डेटर्स अमाउंटिंग टू 2 लाख एट 1,82,000। ए ही क्या कर रहा है, डेटर्स भी ले रहा है 1,82,000 पे। 2 लाख के थे लेकिन वो कितने पर ले रहा है, 1,82,000 पर। द क्रेडिटर्स ऑफ 60,000 टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। 60,000 के क्रेडिटर्स भी कौन पे करेगा, ए ही पे करेगा, तो वो भी हम ट्रांसफर कर देंगे टू एज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स पे कर रहा है 60,000 के। नेक्स्ट है बी, क्या क्या टेक ओवर कर रहा है, बी इज टू टेक ओवर ऑल द स्टॉक इन ट्रेड 70,000 पे, तो बाय बीज कैपिटल अकाउंट क्या ले रहा है, स्टॉक कितने पर, 70,000 पर। उसके बाद है सम ऑफ द सन्ड्री एसेट 72,000 बीइंग 10% लेस देन द बुक वैल्यू।
बी क्या कर रहा है, 72,000 के सन्ड्री एसेट्स ले रहा है जो कि क्या है, बुक वैल्यू से 10% कम पर है। तो हमको इसकी बुक वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी क्योंकि वो कुछ एसेट्स ले रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा कि बाकी की कितनी एसेट्स रहती हैं। 72,000 एसेट्स ले रहा है जो कि कितनी है, 10% कम है, मतलब टोटल आपका 100% हुआ, 10% कम कितने पर है, 90 पर, और आपको टोटल कितने निकालना है 100 के हिसाब से, तो ये कितना हो जाएगा 800। मतलब वो क्या कर रहा है, 80,000 की सन्ड्री एसेट्स कितने में एक्वायर कर रहा है, 72,000 में। तो यहां पर हम एंट्री कर देंगे, सन्ड्री एसेट्स कितने में एक्वायर कर रहा है, 72,000 रुपीज में। नेक्स्ट है, सी इज टू टेक ओवर द रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स एट 90% ऑफ द बुक वैल्यू। उसके बाद हम एंट्री करेंगे, सी क्या क्या ले रहा है, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, वो ले रहा है सन्ड्री एसेट्स जो कि बची हुई हैं। अब हमें ये अमाउंट निकालने का क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि रिमेनिंग एसेट्स ले रहा है कौन, सी, और यहां पर हमें तभी पता चलेगा कि उस कितने की ले रहा है जब हमें इसकी बुक वैल्यू पता होगी। हमारी टोटल जो सन्ड्री एसेट्स हैं वो 170 की थी, जिसमें से 80,000 की एसेट्स किसने एक्वायर कर ली, बी ने, तो बची कितने की, 90,000 की, और 90,000 की वो कितने पर ले रहा है, 10%, 90% पर ले रहा है, तो इसका हम 90% निकाल देंगे, मतलब वो कितने पर एक्वायर करेगा, 81,000 पर। तो सी ने कुछ सन्ड्री एसेट्स ली 81,000 पर। आगे कहते हैं लेस 1,000 एज डिस्काउंट, 81,000 90% ऑफ द बुक वैल्यू, लेस 1,000 डिस्काउंट, मतलब 1,000 और डिस्काउंट कर दिया, इसमें से माइनस कर देंगे 1,000 और वैल्यू कितनी रह गई, 80,000 रुपीज। एंड एज्यूम द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द डिस्चार्ज ऑफ द लोन टुगेदर विद एक्रूड इंटरेस्ट ऑफ 300 विच हैज नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द बुक्स। साथ में वो क्या कर रहा है, लायबिलिटी भी टेक ओवर कर रहा है टू सीज कैपिटल अकाउंट। क्या पे करेगा, लोन प्लस इंटरेस्ट। लोन हमने देखा हमारे पास 15,000 का था, साथ में 300 का एक्रूड इंटरेस्ट है वो भी पे करेगा, तो 15,300 की पेमेंट होगी। नेक्स्ट है द एक्सपेंसेस ऑफ डेसोल्यूशन वर 2,700 पे कर देंगे टू बैंक अकाउंट, 2,700 एक्सपेंसेस हैं। उसके बाद रिमेनिंग डेटर्स वर सोल्ड टू अ डेट कलेक्टिंग एजेंसी फॉर 50% ऑफ द बुक वैल्यू। हमारे पास टोटल डेटर्स कितने के थे, 2,42,000 के, जिसमें से 2 लाख के किसने ले लिए थे, ए ने ले लिए थे। हमारे पास बचे 2,42,000 के टोटल थे, 2 लाख के ए ने ले लिए 182 पर, मतलब हमारे पास बच रहे हैं यहाँ पर 42,000 के डेटर्स, जो एक डेट कलेक्टिंग एजेंसी को सेल कर दिए गए 50% ऑफ द बुक वैल्यू पर। तो इसका 50% हम निकाल लेंगे, ये आ जाएगा आपका 21,000 रुपीज। तो यहां पर आप एंट्री करोगे, डेटर्स को सेल कर रहे हो बाय बैंक अकाउंट, कितने पर आएगा, 21,000। उसके बाद 40,000 हैड टू बी पेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। तो जितने का भी हमारा रिजर्व हो, हमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, पेमेंट तो आपको पूरी करनी पड़ेगी। क्लेम है आपका 40,000 का, जो हमने रियलाइजेशन अकाउंट से पे करना है। उसके बाद हम क्या करेंगे, सारी की सारी जो भी आपकी हमारे पास अकाउंट बन चुका है, प्रॉफिट या लॉस निकालेंगे। यहां पर हमारे पास आएगा लॉस, जो कि हम तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, ए बी एंड सी, 3:1:1 के अंदर। आपका लॉस आ रहा है यहाँ पर 68,000 का, और फिर हम क्या कर देंगे, इस अकाउंट को क्लोज कर देंगे यहीं पर। उसके बाद वही कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में जो भी इन पार्टनर्स ने जैसे एसेट्स एक्वायर की हैं या लायबिलिटीज एक्वायर की हैं, वो सारी की सारी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होंगी, और उसके बाद हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट बनाएंगे, और बैलेंस इक्वल आना चाहिए, तभी हमारा क्वेश्चन करेक्ट है। उसके बाद एक और चीज मैं बताना चाहूंगी, अगर कोई भी आपकी लायबिलिटी है, जैसे क्रेडिटर्स हैं, क्रेडिटर्स को अगर हम कोई भी एसेट देकर क्या कर देते हैं, सेट ऑफ कर देते हैं। क्रेडिटर को हमने 60,000 देना था, उसके बदले में अगर हमने उसको फर्नीचर दे दिया, तो उसकी रियलाइजेशन अकाउंट में कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ना तो कोई पैसा आ रहा है और ना ही कोई पैसा जा रहा है। तो उस केस के अंदर आप सिर्फ क्या करोगे, अगर आपकी लायबिलिटी भी खत्म हो जाएगी और आपकी एसेट्स भी चली जाएंगी, ना पैसा आएगा ना जाएगा, तो उसकी कोई एंट्री नहीं की जाएगी रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर। अब आपको जो इस चैप्टर के क्वेश्चंस करने हैं वो करने हैं क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 16 तक।
उसके बाद वाले जो आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट का टॉपिक है वो कट हो चुका है। उसके बाद वाला जो भी आपके टॉपिक्स हैं जो हमने करने हैं हमारे सिलेबस में है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो आप मुझसे ले सकते हैं। थैंक यू।